हाँ, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बी फार्मा क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपको डिग्री करना है, अंडर ग्रेजुएट ये कोर्स होता है। ठीक है, किसमें? फार्मेसी में। अब मैं बताता हूँ मतलब कि दवाइयों के बारे में। अब मैं बताता हूँ इसके मतलब क्या होता है कि बी फार्मा के मतलब होता है सिंपल कि आपको दवाइयों के बारे में जानना है, कौन से मरीज को कौन सी दवा देनी है, कब देनी है। ठीक है, ये इसके बारे में आपको पढ़ना है। यही होती है बी फार्मेसी। इसका कोर्स होता है 4 साल का। ये क्या अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक है, और वैसे मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप मेरे यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो कि करियर प्लानिंग के नाम से कि है मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ। उसमें आपको सारा चीज़ की मिल जाएगा, जैसे जी मेंस क्या है, नीट क्या है, MBBS क्या है, MD क्या है, MS क्या है, IT क्या है, पॉलिटेक्निक क्या है, सारे के बारे में बता दिया, तो आप जाके देख सकते हो। वैसे ही मैं आज बता देता हूँ कि बी फार्मा क्या है। बहुत सारे बंदों को नहीं पता होता कि बी फार्मा क्या है और कैसे करें, तो देख लो इसमें मैं क्या क्या बताऊँ। बी फार्मा तो आप समझ गए, इसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। सिंपल इसमें आपको दवाइयों के बारे में जानकारी लेनी है, कौन से मरीज को कब दवा देनी है और कौन से मरीज को कौन सी दवा चाहिए, इसके बारे में जानकारी। अब बताओ ये कैसे करें। कोई कोई बंदा होता है ना, तो देख लो यहाँ पे पहला पॉइंट एलिजिबिलिटी, आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, पहला पॉइंट कि एलिजिबिलिटी क्या है इसका, सारे में शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा। दूसरा पॉइंट प्रोसेस क्या है इसका जाने का, एडमिशन लेने का, समझ लो। तीसरा पॉइंट आप समझ लो, प्रोसेस के बाद में क्या बताऊँगा, ड्यूरेशन मतलब ईयर कितने लगते हैं इसके करने में। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लिख लो करियर क्या है इसका। पांचवा पॉइंट नहीं, करियर तो लास्ट में, मैं पांचवा इसका बताता हूँ, कॉलेज कौन कौन से मिलेंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट मैं बताता हूँ कि फीस कितने लगेंगे करने में, और छठा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इतना काफ़ी है, करियर कैसे है इसमें। ठीक है, और देखो फार्मा का मतलब समझ गया, अभी फार्मा का मतलब दवाइयों के बारे में जानना है। ठीक है, देखो एलिजिबिलिटी इसमें क्या है कि आप ट्वेल्थ करने के बाद इसे कर सकते हो, क्योंकि ये डिग्री कोर्स है जो कि बैचलर कोर्स है, मतलब आपको अंडर ग्रेजुएट का कोर्स होता है ये। जैसे में आप BSc करते हो, BA करते हो, टोटल 3 साल का कोर्स होता है। वो होने के बाद आप क्या कहलाते हो, ग्रेजुएट हो गए। वैसे ही आपको इसमें ग्रेजुएशन का एक डिग्री मिलती है। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि 12th पास होनी चाहिए आपको, 12th पास होनी चाहिए। किससे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM या फिर PCB, दोनों में किसी से अगर आप हो तो ये दे सकते हो। ठीक है, मिनिमम जो मार्क्स है वो 50 से 60% से आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बीच में आप 60% लाओ, बिल्कुल आपको इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो 12th पास होनी चाहिए आपको। PCM या PCB कोई सा भी से अगर आपने पास हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों से कर सकते हो आप। ठीक है, 50 से 60% मार्क्स कम से कम होनी चाहिए इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। प्राइवेट में तो वैसे भी हो जाती है आपकी। ठीक है, प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस आपको प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज दोनों है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो फिर आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर इंट्रेंस एग्जाम आप देते हो, उसमें अच्छा मार्क्स आपका आया, तो आपके मन मुताबिक अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, फिर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो। ठीक है, अब गवर्नमेंट के लिए इंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सी होती है, तो देखो इंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं बताता हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम होते हैं। गवर्नमेंट के लिए बता रहा हूँ, प्राइवेट में तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट के लिए मैं एग्जाम का बताता हूँ कौन कौन से एग्जाम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अलग अलग स्टेट का भी अलग अलग होता है अपना अपना। तो और प्राइवेट के लिए तो डायरेक्ट पैसे दे के एडमिशन ले लो, लेकिन हाँ प्राइवेट में एक बात है, पढ़ाई तो वही होगी, आपको कंटिन्यू जाना है पर डे पढ़ने के लिए, अगर अच्छे आपको इसमें कोर्स करना है तो। लेकिन फीस बस ज़्यादा लगेगी आपको, जो फ़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको फ़ी कम लगती है, प्राइवेट में फ़ी ज़्यादा लगती है, बस ये अंतर है। ठीक है, पढ़ाई भी डिपेंड करता है थोड़ा थोड़ा। अब प्राइवेट में इसमें देख लो एक होता है WJE, वेस्ट बंगाल का ही होता है ये भी। इससे भी अगर इंट्रेंस आप देते हो, किसका फार्मेसी के लिए आप इंट्रेंस एग्जाम निकलती है हर साल, उसको देते हो तो फिर आपको कॉलेज मिल जाती है इसी के हिसाब से। ठीक है, वैसे ही आपका है UPSEE मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट इंट्रेंस एग्जाम। ऐसे ही बहुत सारे, अब सिर्फ वो जो है ना वो इंट्रेंस एग्जाम दिलाता है बंदा। ठीक है, इसको मत समझना कि वो कॉलेज है, उससे आप इसका एग्जाम दे सकते हो और क्या फार्मेसी के लिए कोई कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, कोई भी नहीं, इसके लिए अलग अलग बहुत सारे हैं। इंद्रप्रस्थ हो गया, न्यू दिल्ली में है, गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ कुछ करके यूनिवर्सिटी, अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी है, गोवा का यूनिवर्सिटी हो गया, फिर बहुत सारे वैसे एग्जाम भी होते हैं, बेब्जी हो गया है, MHT और क्या CET हो गया है, मतलब महाराष्ट्र का कॉमन इंट्रेंस टेस्ट हो गया है, गोवा का कॉमन इंट्रेंस क्या नाम है, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट हो गया है, और भी है बहुत सारे निकालने का है। ये हो गया UKSEE हो गया, मतलब उत्तराखंड क्या स्टेट इंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे और भी है इसमें जो कि आप दे सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जिसमें कि आपको फ़ी कम लगेगी और आपको 4 साल का कोर्स होता है। यहाँ पे देख लो 4 साल का कोर्स होता है, 4 साल का, और 8 सेमेस्टर होते हैं इसमें, 8 सेमेस्टर।
सेमेस्टर वाइज होता है, इसमें 8 सेमेस्टर है, ये 8 होता है और 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर होता है, मतलब हर एक साल में आपको 2-2 एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, हर 6 महीने पे, तो 8 सेमेस्टर हो गई। ये कॉलेज आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल जाएगी आपको। वो आपके डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, इंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलती है और फिर भी आप करना चाहते हो, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज में पैसे देके एडमिशन ले सकते हो। तो कॉलेज आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिल जाएगी। गवर्नमेंट में बहुत सारे, मैं बता दी ना, ये सभी इंट्रेंस एग्जाम निकालते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी। फीस कितनी लगेगी? और प्राइवेट दो, इसमें तो कम लगती है। प्राइवेट का मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे बंदे प्राइवेट से करते हैं। प्राइवेट का 15,000 से लेके 1 लाख तक सालाना पर ईयर लगती है। मतलब किसी किसी कॉलेज में आपको 1 साल का 15,000 भी लग सकता है और किसी किसी मैक्सिमम कॉलेज में आपको 1 लाख से 1,20,000 भी आपको पर साल का लग सकता है बी फार्मा करने में। ठीक है, बी फार्मा करने के बाद क्या क्या ऑप्शन है, तो आप कहीं पढ़ाई भी करवा सकते हो, प्रोफेसर भी बन सकते हो। इसके बाद आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो एम फार्मा भी कर लो। ठीक है, क्योंकि औषधियों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, मतलब औषधि, ड्रग्स, दवाइयाँ, ये सब वही से तो होती है ना, उसके बारे में जानकारी चाहिए। फार्मासिस्ट बन सकते हो। अगर नहीं है कुछ भी करना है किसी के अंडर, तो क्या आप लाइसेंस लो और मेडिकल शॉप खोल लो। लाइसेंस आपको प्राप्त करना है और मेडिकल शॉप खोल लेना है, मतलब मेडिकल का दवाई जो बंदे देते हैं, बहुत सारे आपको दिखेगा मेडिकल शॉप दिखेगा आपको, जहाँ से आप दवाई लेना चाहते हो। क्या करते हैं अधिकतर लोग बी फार्मा कर लेता है और दवाइयों के बारे में जानकारी मिल गई और कब दवा किसे देना है, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा चाहिए, सब के बारे में पढ़ना है आपको। बस खोलिए दुकान, मस्त चलती है। लाइसेंस लेकिन आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद दुकान खोलो, खुद चलाओ अपना बिजनेस। तो करियर भी बहुत सारे, गवर्नमेंट में भी कॉलेज है, ड्रग्स इंस्पेक्टर आप बन सकते हो, गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑप्शन है। अब आपको उस समय अलग अलग विभाग में निजी, मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों में ऑप्शन निकलती रहती है। ठीक है, तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों में ऑप्शन है। ठीक है, अपना वो भी खोल सकते हो। क्या क्या खोल सकते हो, जैसे में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में है, आप ड्रग्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। और क्या बताऊँ, यहाँ पे खुद का वो कर सकते हो, खुद का मतलब बिजनेस कर सकते हो। वो लेके लाइसेंस लेके आप खुद का वो खोल दो, शॉप खोल दो, वो भी चलेगी अच्छी। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट से अगर आपको कोई विभाग में मिला तो आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, आप गवर्नमेंट हो या सरकारी, आप लगभग 5 लाख सालाना कमा लोगे। अब काउंट कर लेना कि आप कितने में डिवाइड होता है सालाना। तो ये होती है बी फार्मेसी। ठीक है, आपको मालूम हो गया होगा कैसे एडमिशन ले, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या ये है, मतलब कैसे करना है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, शॉर्ट डिटेल्स दे दी जाऊँ, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ पढ़ना होता है, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब में मतलब ज़्यादा इस डिटेल्स में दिया नहीं होगी, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। और ज़्यादा जब आप एडमिशन लोगे तो क्या वहाँ पे तो बता ही देगा क्या क्या पढ़ना है। बस बता दिया क्या होता है, कैसे एडमिशन ले, क्या एलिजिबिलिटी होती है, बस यही बता दूँ। अगर आपको सिलेबस के भी बारे में इसके जानना चाहते हो तो आप कमेंट बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में ही बता दूंगा कि क्या क्या सिलेबस लगती है। तो आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।